नहीं, आप अरे आओ तो सर, क्या हाल है भाई? मास्टर चेंज हो गए तो क्या हाल चाल? आओ सर, आओ तो। क्या हाल है भाई, कैसे हो? आज पहली क्लास चल रही है ना? हाँ सर, पहली क्लास की। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? कब से चल रही है? तो काफी नहीं नहीं, 3-4 बजे से। 6 घंटे का टारगेट था सर। हाँ। 6 घंटे जस्ट हुआ है। अच्छा अच्छा। 45 मिनट जा रहा है। क्या हाल है भाई, आज क्या चल रहा है इनका? बेसिक मैथ्स। बेसिक। ओ भाई साहब, मैक्सिमम इनमें पढ़ रहे हो? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो भाई साहब? 6 घंटे से चल रही है सर क्लास, क्या बात है। हाई फिजिक्स में धुआं धुआं कर रहे हैं सर कि नहीं? खतरनाक। ये सब बच्चे कह रहे हैं इस बार की उम्मीद एकदम पीडब्ल्यू ने एकदम अल्ट्रा प्रो टाइप की बनाई है। बहुत से कमेंट्स थे ऐसे कि पीडब्ल्यू को क्या हो गया है उम्मीद के अंदर इस बार एकदम अल्ट्रा प्रो। बच्चे आहा। कंप्लेन करते हैं ना सर कि आप नहीं पढ़ाते हो लास्ट में, मतलब 2-3 लोग मिलके पढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पाती। ये कहना था ये बच्चों का एक थोड़ा सा कि 3-4 टीचर अगर पढ़ाते हैं, थोड़ा 4 हाँ लोग कोई एक पढ़ाए, बस इनका हाँ। एक रिक्वायरमेंट था। तो पूरी 11th को एक पढ़ा दे, 12th को एक, यही हो रहा हाँ होगा ये ना? भी, हाँ ये सही है। अभी कैसे करेंगे हम लोग इस बार, यही प्लान है? यही प्लान है, यही प्लान। हाँ, तो वो भी ठीक रहता है कि एक इंसान पूरी 11th। एक्चुअली उम्मीद पूरा एक इंसान के लिए लेना ना बहुत जानलेवा हो जाता है क्योंकि मतलब लिए हाँ, पर बहुत जानलेवा हो जाती है उम्मीद एक साथ पूरी लेने, क्योंकि 6-6 घंटे की क्लास और फिर हफ्ते में ऐसी कितनी 2 क्लासेस आती होंगी। हाँ हफ्ते में 2 क्लास, फिर इसके साथ बैचेस की क्लासेस भी होती हैं। या तो बैचेस एकदम पूरी तरह से खत्म हो तब हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ कि एक साथ करें। बट उम्मीद में ये हम लोग ने टारगेट बनाया इस बार, हम्म ये ड्यूरेशन छोटा रखेंगे, हम्म कंटेंट ज़्यादा देंगे लेकिन ड्यूरेशन कम ही रखेंगे, क्योंकि उसमें रायता नहीं फैलाना है ज़्यादा। पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट देंगे, क्योंकि अभी से अगर बच्चा पढ़ता है हम्म तो 12 घंटा रोज पढ़ेगा तो फिर प्रैक्टिस कर नहीं पाएगा। हम्म तो थोड़ा सा पढ़ाते हुए ही बीच में रिलेवेंट क्वेश्चन करा के उसी में होमवर्क भी बीच में ही दे रहे हैं। नहीं सही है, मतलब कंटेंट तो कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा स्टेप लिया है आप लोग ने कि कम समय में उतनी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। भाई बहुत सारे एग्जांपल्स तो बच्चा खुद से ही प्रैक्टिस कर सकता है और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर ले, वो भी बहुत बेटर है। साथ में हम लोग कोई शीट वीट भी दे रहे हैं क्या, कि आप बोल रहे हैं कि बस यही पीपीटी नहीं पढ़नी नहीं, है? ये पीपीटी को ना हमने पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके बच्चों को और इसमें क्वेश्चंस भी हैं? अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि बीच बीच में हमने होमवर्क बीच में डाल दिया। ठीक। जैसे ये होमवर्क है, ठीक। अब ये सवाल हमने कराया, हाँ। अब ये होमवर्क दे पर दिया। बेसिक मैथ्स में भी आपने कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन तो ले ही लिए होंगे। 300। तो सर इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे अभी? नहीं, बेसिक मैथ में ऐसे पढ़ाया ना सर, बेसिक मैथ को मैं इस बार इस तरीके से पढ़ाया है कि बेसिक मैथ में पूरी मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत छू दिया होगा कुछ। नहीं, पूरी फिजिक्स, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसका सवाल नहीं है आज। तो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस भी मैक्सिमम, मतलब कुछ कुछ सवाल करा रहे थे साथ में, ऐसा था? हाँ मतलब जितने भी 70 से 80 पीवाई क्यू है सर। अच्छा, एसएचएम एसएचएम सब निकालिए, जहां जहां से जो सवाल बन सकते थे इसके। कैप्स्टर जोड़ना है हाँ। तो एलसीएम लेगी तो जोड़ना है ना। हाँ हाँ वो सिखा दिया। एक्सपोनेंशियल का डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा दिया कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कैसे घटता है। ये कंपोनेंट ऑन डिवाइडो से इंटेंसिटी बता दिया। हाँ, ये और ये इंटेंसिटी वाला रिलेशन, फिर उसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सीरीज में। तो इसमें तो पावर लॉस तो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। तो पी, ये सवाल पूछा 97 में, तो ये करा दिया। सर बहुत सवाल करा दिया आपने। तुम्हारा यार आज ही आधा सिलेबस हो गया मुझे लग रहा है पहली क्लास में यार। तगड़े तरह से पढ़ा दिया यार आपने। जेई मेन 2025 के कम से कम 20 सवाल है। क्या बात है। हाँ, जेई मेन 2025 के 20 सवाल है। भाई देख लो यार, फिजिक्स में यार रिजल्ट मशीन कहलाते हैं यार हमारे साथ। देखो पेपर तो सर मतलब जो पढ़ाते हैं उसी के अंदर से आता है यार, सारा का सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो रिजल्ट मशीन इसीलिए इनका नाम भी है भाई। और जो बात सच है वो सच है। तो पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो। अच्छा मौका मिला है, बहुत लकी हो तुम लोग कि सर इस बार आए हैं और एक्चुअली पढ़ा रहे हैं पूरा तुम लोग को। सो यू आर वेरी 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 लकी। और सेशन को सीरियसली लो। और ये 6 घंटे के अंदर जैसे सर ने बताया 300 क्वेश्चन कराया, इसमें बड़ी मेहनत लगती है यार। इतने सवाल सेलेक्ट करके लाना, इसको डालना, ऐसा नहीं होता है कि जब भी ना। एक चीज़ और याद रखना, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर दिखे और आपको बहुत पसंद आ रहा हो पढ़ाने में, तो एक चीज़ याद रखना कि वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि लेक्चर के अंदर आके अच्छा पढ़ा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लेक्चर के पहले वो बहुत मेहनत कर रहा है। वो चीज़ आप लोग कभी देख ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि वो टीचर यहाँ आया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे समझाया, पर तुमको पता है 40 से 50% काम होता है कि ये कैसा बना के लाया है। पीछे जो उसकी क्लास का जो फ्लो है, जो उसके क्वेश्चंस का फ्लो है कि किसके बाद कौन सा क्वेश्चन कराऊं, कितने क्वेश्चंस कराऊं, और जो होमवर्क देना है, जो बीच में होमवर्क रिलेटेड है, ताकि बच्चा घर पे जाए और प्रैक्टिस करे तो उसको याद आए कि पीछे क्या पढ़ा था। तो आधा काम ना स्मार्ट बोर्ड के पीछे होता है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और जितने भी टीचर तुम देखो ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुमको बहुत पसंद आते हैं,
मैं तुमको गारंटी से बताता हूँ उसमें से 90% टीचर ऐसे निकलेंगे जो अपने हाथ से बैठ के अपनी पीपीटीज बना रहे होंगे, या उनके बगल में कोई बंदा बैठा होगा और एक एक लाइन में बोलते होंगे ये लिख देना इसमें, वो लिख देना इसमें, ये कर देना। तो पीपीटीज पे ना जिस तरह की पीपीटी होती है इसमें बहुत मेहनत करते हैं ऐसे लोग, ये फ्लो पे, ये क्वेश्चन बनाने में। सो इस चीज़ को तुम लोग वैल्यू करो यार कि इतनी अच्छी सर मेहनत करके लाए, इतने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। सिलेक्शन होगा ना, हाँ अब देखो देखो वही है ना, सिक्का उछालेगा यार, दो चीज़ें होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। नहीं उछालेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं उछालेंगे तो पक्का नहीं होगा, ये श्योर है कि ट्राई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे, ट्राई करेंगे तो शायद पास हो जाए। तो अभी तो कोशिश करना चाहिए। सिलेक्शन के लिए जो जो करना है वो चीज़ करो। 12th अलग सर लिख रहे हो यार, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैं अलग ही चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में। नहीं सर, किक मिल रहा है ना? किक तो है, बहुत ज्यादा किक है इसमें, इससे ज्यादा किक कहीं नहीं है। ऑफिस के काम वाम, ये ऑफिस के काम और सारे मीटिंग आप यही लेते हो, सुना है मैंने, सारे लोग यही आते हैं मीटिंग करने। हाँ, अब सब लोग इधर आने लग गए। पहले मैं ऑफिस जाता था एक बार दिन में, अब सब इधर आते हैं। इतना बड़ा सोचना कि बायो पढ़ा दूंगा सर, नाम कैसे याद होगा? नहीं है इतना डिफिकल्ट, मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, मैं सही बताऊं तो। हेलो, हम लोग जितना नाम याद करना बहुत है, बोलना उसको प्रोनाउंसिएशन करना। नीट की बायो नहीं पढ़ाई है तो मैं कह नहीं सकता, 9-10 तक तो नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो सर टर्म्स तो होते ही है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल टफ होंगे, लेकिन टर्म्स तो सारे ही होंगे जो 10th में। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो जैसे फिजिक्स के एक चैप्टर में 10 टर्म है ना, तो बायो के एक चैप्टर में 100 टर्म्स है। बस ये कि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, और उसके बाद चीजें एक्सप्लेन करनी हो। बाकी तो मैं भी नया खिलाड़ी हूँ, क्या कमेंट करूँ ज्यादा, अभी पकड़ के मारा जाऊंगा सर। तो भाई आप लोग को ऑल द बेस्ट यार। आप लोग अभी यहाँ से बेटा मेहनत करिए अभी, क्योंकि अभी यहाँ से समय बाकी है। बाद में ये कहने को ना हो कि हमारे पास टाइम भी था, हमने मेहनत नहीं की। इसके बाद सिलेक्शन होना हो, मैं एक चीज़ बहुत आपको बोलूँगा कि एक होता है सिलेक्शन ना होना, और एक होता है आप कहीं पेपर में स्टैंड ही ना करो। सिलेक्शन ना होना इस हो सकता हो आपके 600 नंबर हो, 580 नंबर हो, और एक होता है आप कहीं स्टैंड नहीं करो जब आपके 250 नंबर हो। जब 250 नंबर आएंगे ना तो आपको एक्चुअली बुरा लगेगा कि मैंने अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिया। जब 580 आएंगे ऑफ कोर्स ये हर्ट होगा, पर कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि जो आप गोल चेस कर रहे थे उसके जस्ट पास में थे। और लाइफ ऐसे ही है, लाइफ ऐसी नहीं है कि 720 के ऊपर सिलेक्शन और 720 के नीचे, मतलब 650 के ऊपर सिलेक्शन और 650 के नीचे फेल। जब आप लॉन्गर टर्म लाइफ में जाओगे तो लाइफ ऐसी होती है, कौन इंसान कहाँ तक पहुंच पा रहा है, कहाँ तक क्रॉस कर रहा है। तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका इसका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो अगर वो 600 क्रॉस कर रहा है तो उसके अंदर ये श्योरिटी रहेगी यार 1 साल लग गया मैं तो 650 तो निकल ही जाएगा। एंड आई होप, आई विश आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो। हर साल उम्मीद से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत बच्चों का रिजल्ट हर साल उम्मीद से आता है। सो यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और सर थैंक यू यार, इतना अच्छा आप सेशन ले रहे हो। थैंक यू सर, बच्चों को आगे मोटिवेट कर दिया, थोड़ा मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।